हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, वायरिंग में होने वाली खराबियां। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि वायरिंग में कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं, वायरिंग कैसे की जाती है, वायरिंग की स्थापना में कौन कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब वायरिंग पूरा हो जाती है, जब वायरिंग का हम पूरी तरह से स्थापना कर लेते हैं, तो उसके उपभोग के दौरान कौन कौन से ज़्यादा खराबी आने की संभावनाएं होती है। ऐसे तो बहुत से छोटी छोटी उसमें खराबियां होती है, परंतु कुछ ऐसे खराबी है जो अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो उस खराबी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि पहला है फ्यूज का उड़ना, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा है ओपन सर्किट और चौथा है लीकेज और पांचवा अर्थ का होना। तो ये 5 खराबी कुछ इस प्रकार से है जो अक्सर वायरिंग स्थापना के उपभोग में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो हम लोग आज पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक को जानेंगे डिटेल से, फ्यूज का उड़ना और शॉर्ट सर्किट को। जैसा कि फ्यूज का उड़ना आप लोग भी जानते होंगे कि जब हम वायरिंग की स्थापना करते हैं तो प्रत्येक रूम, हॉल आदि में अलग अलग फ्यूज लगे होते हैं और साथ ही मेन स्विच के पास जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार करते हैं, जहां से पूरा पैनल तैयार करते हैं, वहां पर भी फ्यूज लगे होते हैं। कई बार आप सब देखे होंगे कि वायरिंग के दौरान जैसे ही हम किसी डिवाइस को ऑन करते हैं, मतलब मेन स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, तुरंत ही फ्यूज कट जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर वायरिंग में क्या खराबी हुई होगी, कहां पर हमसे मिस हुआ है जिसका परिणाम हो रहा है कि यह फ्यूज बार बार कट जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेन स्विच ऑन करने के जस्ट बाद फ्यूज उड़ जा रहा है या ओपन हो जा रहा है, तो आप सुनिश्चित से बोल सकते हैं कि इस वायरिंग परिपथ में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो चुका है। क्या हो चुका है? शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसके कारण से मेन स्विच ऑन करने के तुरंत बाद फ्यूज कट जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरा इसमें समस्या यह होती है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि वायरिंग स्थापना किए, मेन स्विच को ऑन भी किए, फिर भी फ्यूज नहीं कटा, लेकिन जैसे ही सभी स्विचों को ऑन करते हैं तो हमारा जो फ्यूज होता है वो कट जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जितने भी फ्यूज हमारे परिपथ पर लगे हैं, जितने भी स्विच परिपथ पर लगे हैं और जो परिपथ पर लोड लगे हैं, उसके अनुकूल फ्यूज वायर बिल्कुल नहीं। मतलब सीधा सा अर्थ यह होता है कि अगर हम फ्यूज वायर 5 एम्पियर की लगाते हैं, फ्यूज वायर 5 एम्पियर की लगाते हैं, और यदि लोड क्या हो जाता है, लोड हमारा 6 एम्पियर हो जाता है या 10 एम्पियर तक हो जाता है, 6 या 10 एम्पियर तक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, हमारा फ्यूज कट जाएगा। तो आपको ध्यान यह रखना है कि यदि मेन स्विच ऑन करने के बाद फ्यूज कटता है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, और यदि सभी स्विच को ऑन करने के उपरांत आपका फ्यूज कट रहा है तो आपका क्या है, फ्यूज वायर लोड के अनुसार सफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो फ्यूज वायर को लोड के अनुकूल कर लें या फिर फ्यूज वायर के अनुकूल लोड को कर लें। अगर 5 एम्पियर के आप फ्यूज लगाए हैं तो कृपया करके 5 एम्पियर तक ही लोड लें, और यदि आप 10 एम्पियर की लोड लगा रहे हैं तो इसी को बढ़ा दें, यानी 5 एम्पियर को 10 एम्पियर की बना दें, यानी उसका तार की साइज को बढ़ा दें। मतलब अगर आप इस प्रकार से कर सकते हैं तो फ्यूज आपका फिर से नहीं कटेगा। और अगर मेन स्विच ऑन करने के बाद फ्यूज कट रहा है तो शॉर्ट सर्किट है, उसे आप ढूंढिए और ढूंढने के उपरांत उसे शॉर्ट सर्किट को बंद कर दीजिए, यानी शॉर्ट सर्किट ऐसा उसको स्थापित कीजिए कि शॉर्ट सर्किट फिर से ना हो, आपका फ्यूज सुरक्षित रहेगा। दूसरा है शॉर्ट सर्किट।
दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट। आप सब भली भांति जानते होंगे कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। कई बार आप, जैसे कि ज्यादातर शॉर्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर शॉर्ट सर्किट जो होता है टेम्पोररी वायरिंग में होती है। ज्यादातर शॉर्ट सर्किट क्या होती है, जो टेम्पोररी वायरिंग होती है, जैसे मेला, सभा आदि, जहां पर कुछ समय के लिए हम लोग शादी या फंक्शन आदि, ये सब में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए वायरिंग की स्थापना करते हैं। बहुत जगह 1-2 घंटे के लिए, बहुत जगह रात 1-2 रात के लिए, बहुत जगह 7-10 रात के लिए, उसके बाद फिर से उसे हमें खोल लेना है। और जैसे कि कल कारखाना या बड़ा सब अपार्टमेंट, बिल्डिंग, भवन, घर आदि सब में क्या होता है, अस्थायी वायरिंग होती है, जहां पर हम लोगों को 2-4 दिन या 10 दिन में नहीं खोलना होता है, हमें वर्षों के लिए करते हैं, जो कई वर्ष तक चले। तो इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं भी कम होती है, परंतु ज्यादातर शॉर्ट सर्किट कहाँ होती है, जो अस्थायी वायरिंग होती है, यानी टेम्पोररी वायरिंग होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज वायर खींच दिए, न्यूट्रल वायर खींच दिए, अर्थ वायर तो कहीं खींचते ही नहीं है वैसे में, लेकिन अगर आपको ज्यादा सुरक्षा सेफ्टी की आवश्यकता है और आप समझते हैं उसको सेफ्टी को, तो आप अर्थ वायर भी खींचते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी कारणवश कोई ऐसा जानबूझ के तो इसको शॉर्ट करता नहीं है, बट होता क्या है, किसी कारणवश कहीं पर फेज न्यूट्रल के संपर्क में या फेज अर्थिंग के संपर्क में जब आ जाता है तो उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जब फेज किसी कारण से, मान लिया जाए कहीं पर हम तार ले जा रहे हैं और इसका जो ऊपर पर कवर है, पीवीसी कवर है, वो कवर हट गया है और इनका भी हटा हुआ है, तो वो आपस में सट गए। जैसा कि आप लोग शादी ब्याह में जनरेटर से जो वायरिंग की जाती है उसमें देखे होंगे कि जो ट्यूब लाइट की स्थापना होती है वो जहां तहां टेंट वाला उसमें टक लगाते हैं, मतलब यहाँ पर हमें ट्यूब लाइट जोड़नी है तो यहीं पर हमने क्या किया, एक जंक्शन तैयार कर लिया और गड़िया करके इसको इस तरह से फेज और न्यूट्रल के बीच क्या किया जाता है, गड़िया में टक लगा दिया जाता है और आपस में उसे जोड़ दिया जाता है। तो आप देख पाएंगे उसमें कि अगर थोड़ा सा डेढ़िया तो अभी दिख रहा है आपको, अगर ये तार थोड़ा सा 19-20 खींचा गया, अगले अभी हमने डेढ़िया करके कटिंग किया और फिर से यहाँ खोल करके दूसरे जगह जब हमें स्थापित करना होता है, तो अगर ये डेढ़िया ना हो करके सीधे में हो गया तो सट जाता है, और सट जाने के उपरांत हम लोग कहते हैं इसे शॉर्ट सर्किट। तो इस शॉर्ट सर्किट में परेशानी क्या होती है, जब शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट जो है ना बहुत अधिक प्रवाह होने लगते हैं। करंट क्या होने लगते हैं, बहुत अधिक प्रवाह होने लगते हैं। जैसे कि अगर फेज न्यूट्रल को जोड़कर अर्थ से संपर्क कर ले तो अर्थ, तो आप भी समझते हैं कि पोटेंशियल जो होता है उसका शून्य होता है, अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, और कितनों भी वोल्ट अगर अर्थ में दिया जाए उसका भी पोटेंशियल क्या कर देते हैं, वो शून्य कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करंट खींचने लगते हैं। तो जैसे ही फेज अर्थ के संपर्क में आता है तो फेज से जो है ना विद्युत धारा का जो बहाव होता है अर्थ की ओर बहुत अधिक होने लगता है, और जब बहुत अधिक करंट की बहाव होगा तो आगे जो भी फ्यूज या एमसीबी आदि का हम प्रयोग किए हैं, सुरक्षा युक्ति का प्रयोग किए हैं, वो क्या होगा, खराब हो जाएंगे। मतलब फ्यूज है तो वो कट जाएंगे और एमसीबी है तो ट्रिप कर जाएगा, मतलब हमारी जो सुरक्षा युक्ति है वो इधर करंट फ्लो होने से रोकना आरंभ कर देगा, यानी प्रवाह बंद कर देगा। ऐसा कब होता है, जब फेज किसी कारणवश न्यूट्रल या अर्थिंग से संपर्क कर लेता है। तो इसे आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके घरों में वायरिंग में, और ये ऐसा नहीं कि अस्थायी वायरिंग में नहीं होती है, अस्थायी वायरिंग में भी कई बार हो जाते हैं। तो अस्थायी वायरिंग में सवाल ये होता है कि अस्थायी वायरिंग में कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग बहुत बारीकी से उसका ध्यान रखकर उससे वायरिंग की स्थापना करते हैं, ऊपर में पीवीसी कंड्यूट 5 डालते हैं और भी आदि टैपिंग आदि करते हैं। परंतु कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा तब हो जाता है जब हम अगर तार जो हमारे पास कंडक्टर होता है वो कम एम्पियर के लिए हम लोग स्थापित किए हैं, और कभी मिस से
उस पर सॉकेट जो होते हैं, सॉकेट पर हमने प्रेस आदि का यूज कर लिया। जब हमने पंखा के लिए कोई प्लग टॉप सॉकेट तैयार किया है और अगर उस सॉकेट पे हमने क्या किया, प्रेस का प्लग टॉप लगा दिया, तो क्या होगा, प्रेस अधिक करंट खींचने लगेगा, जिसके कारण से वो तार उतना करंट फॉलो नहीं कर पाएगा और वो खराब हो जाएगा। हीट करके उसकी इंसुलेशन खराब हो जाएंगे और खराब होने के कारण फेज और न्यूट्रल आपस में संपर्क हो सकता है या फेज और अर्थिंग के आपस में संपर्क हो सकता है, जिसके कारण से कई बार तो ये भी देखा गया है कि पूरा अर्थिंग का जो परिपथ है वो पूरा जल के खत्म हो गया है। कई बार कई बिल्डिंग जल चुके हैं, कई बार कल कारखाने पूरी से पूरी बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो है ना, सबसे जो जरूरी है वो शॉर्ट सर्किट से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट से आप नहीं बचते हैं तो जान माल सभी का नुकसान हो सकता है। आप अगर उस परिपथ पर काम कर रहे हैं तो आपको भी नुकसान हो सकता है, साथ ही आप किसी वर्कशॉप या कंपनी आदि में वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी के जो भी मटेरियल्स है वो सभी खराब हो सकते हैं, वो सभी जल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बारीकी से शॉर्ट सर्किट को ध्यान में रखना चाहिए कि यह कभी भी वायरिंग में ना हो पाए। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उचित वायर का प्रयोग करना होगा। मतलब जितने एम्पियर का हम डिवाइस का प्रयोग करने जा रहे हैं उसके अनुकूल तार का चयन करना होगा, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो मतलब हम शॉर्ट सर्किट को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो कभी भी हो सकता है। और अगर भविष्य में कभी ऐसा हो जाता है तो तुरंत ही आप मेन स्विच को ऑफ करें, और मेन स्विच को ऑफ करने के उपरांत सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि शॉर्ट सर्किट को ढूंढें और उसे समाप्त करें, और उसके बाद ही फिर से परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह करें। कई बार आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे घरों में भी शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बनी होती है, जबकि अभी तो हमने बताया कि जब हैवी लोड देते हैं उसके कारण से, तो कई बार क्या होता है, आप हैवी लोड नहीं भी देते हैं फिर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे कि जब हम लोग वायरिंग की स्थापना करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, यानी जहां पर हम स्विच लगाएं एक स्विच से लोड तक केवल एक ही तार प्रयोग हुआ है। कई बार क्या होते हैं कि स्विच से लोड तक में 2 या 3 वायर को अटैच करना होता है, जोड़ना होता है, जिसे हम लोग अच्छी तरीके से जोड़ते हैं। ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी टेप भी लगाते हैं, परंतु आप भी देखे होंगे कि वायरिंग के दौरान तार को खींचा जाता है। जब आज के डेट में अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो उसको जीआई वायर के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको खींचा जाता है, और खींचने के दौरान कई बार तार खींचने के दौरान ज्वाइंट खुल जाते हैं या ज्वाइंट ढील हो जाते हैं। तो अगर ज्वाइंट ढील हो गया या वो खुल चुका है तो वैसे कंडीशन में भी आपके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खुलने का अर्थ ये नहीं है कि वापस में ज्वाइंट ही खींचा गया, मतलब अगर उसके ऊपर जो हमने पीवीसी लगाया है वो अलग हो गया, मतलब जहां रहना चाहिए उससे खिसक कर वो पीवीसी का जो उसके ऊपर प्रत चढ़ा हुआ है तार के ऊपर जो कवर है उसके ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को वायरिंग की स्थापना के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हम ज्वाइंट करते हैं वो बिल्कुल ही लूज ना हो, वो हमेशा टाइट होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बिल्कुल बनी रहती है। इससे कई प्रकार के डिवाइस खराब हो सकते हैं और आपके घर के फ्यूज एमसीबी बार बार ट्रिप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग वायरिंग में होने वाली खराबियों में फ्यूज का होना और शॉर्ट सर्किट को भली भांति समझ पाए होंगे। आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें आपको बताएंगे ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और अर्थ का होना क्यों आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।